हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का फैकल्टी हूँ और मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे हैं और हमारी कोचिंग है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी और हम लोग यहाँ पे एसएससी जेई और उससे रिलेटेड वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों, हमारी ब्रांच कहाँ पे है? लखनऊ में है। आप आ सकते हैं यहाँ पे और विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कोचिंग का एक ऐप भी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेक और नॉन टेक से रिलेटेड यहाँ पे टेस्ट होते हैं जिसे आप फ्री में जाके दे सकते हैं और टेस्ट देने के बाद आप अपना सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हाल ही में एक टेस्ट हुआ था इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जिसका मैं यहाँ पे सोल्यूशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपने टेस्ट दिया है तो आप यहाँ पे अपना सोल्यूशन देख सकते हैं, और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप पहले जाके टेस्ट अपना दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आके अपना टेस्ट का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। ओके। तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्बिडिटी ऑफ वाटर मे बी कॉज्ड ड्यू टू। मीन्स जो टर्बिडिटी है वो क्यों होती है, टर्बिडिटी का कॉज क्या है, तो आपको देखना है। तो टर्बिडिटी क्या होती है? हमारे पानी में जितना भी गंदलापन होता है, ठीक है, जो भी हमारे पानी में क्या होता है, जितने भी सॉलिड्स होते हैं जो हमारे पानी में डिजोल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पानी कैसा दिखता है, हमें गंदा दिखता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या करता है कि पानी में आने वाली सारी लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या तो स्कैटर्ड कर देता है। और लाइट जितना भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी या स्कैटर्ड होगी तो उतनी ज़्यादा क्या होगी अपने पानी में? टर्बिडिटी होगी। तो टर्बिडिटी कौन कौन कॉज करता है? यहाँ पे एक है सस्पेंडेड क्ले। हाँ, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे पानी में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, और ये लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या स्कैटर कर देते हैं। फिर आता है सिल्ट। सिल्ट भी क्या है? एक टाइप ऑफ सॉइल है जो हमारे पानी में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है या स्कैटर कर देता है। दैट मीन्स ये भी सही है। और फिर क्या है? फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मटेरियल। हाँ, ये भी छोटे छोटे ये भी पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे पानी में क्या होते हैं, डिजॉल्व, जो क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर स्कैटर्ड कर देते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन कैसे हैं? सही ऑप्शन है। तो ऑल द ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मीन्स डी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी, दैट इज P इज इक्वल टू पी एस 1 + m log E−1 t, ओके, ऑफ अ लॉजिस्टिक कर्व ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मीन्स ये किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन के ग्रोथ से रिलेटेड है। यहाँ पे आपसे पूछा है कांस्टेंट m, जो कि नियतांक m है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला किससे रिलेटेड है। तो हम सभी ने इन्वायरमेंट में सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। मीन्स पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना कि फ्यूचर में पॉपुलेशन हमारी कितनी होने वाली है। तो इससे रिलेटेड हमने कई सारे मेथड्स का यूज किया था, और हमारे 7 मेथड थे, जिनमें एक मेथड था अपना कौन सा, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम एस कर्व मेथड भी बोलते हैं। तो इस एस कर्व मेथड में क्या होता है कि इस एस कर्व मेथड में हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। ये आपके क्या हो गए, 2 एक्सिस हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि सैचुरेशन पॉपुलेशन, मीन्स आपकी जो भी सिटी होती है उसकी एक मैक्सिमम पॉपुलेशन की कैपेसिटी होती है कि वो कितनी पॉपुलेशन को अपने पास होल्ड कर सकता है। ठीक है। और क्या होता है, एक इनिशियल पॉपुलेशन होती है किसी भी सिटी में। क्या होता है, कुछ ना कुछ लोग तो पहले से रहते होंगे ना, तो वो क्या है, P0 है। फिर होता क्या है कि कुछ टाइम बाद अगर वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो लोग वहाँ पे आना शुरू कर देंगे, और जब लोग वहाँ पे आना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, और पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगी, और फिर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में
ग्रो करना शुरू कर देगा। मींस पहले क्या होगा, पहले पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, रेट ऑफ पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज करना शुरू कर देगी। और फिर क्या होगा, ये पीएस की तरफ हल्का हल्का रीच करती रहेगी, बट ये कभी पीएस तक पहुंच नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मतलब कोई सिटी में कोई लोग आना बंद कर दें, ठीक है। तो अबाउट टू क्या होता है, ये सैचुरेशन या अपने संतृप्त पॉपुलेशन की तरफ पहुंचने का कोशिश करता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे कि ये पॉइंट क्या होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे क्या होता है कि जो कर होता है वो अपना क्या करता है, साइन चेंज करता है या अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या था, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी, बट यहाँ पे क्या है, अब पॉपुलेशन की जो इंक्रीज करने की रेट है ना वो डिक्रीज करने लग रही है, ठीक है। तो अगर इसे और अच्छे से समझा जाए तो क्या होता है कि जैसे आपकी जो भी पॉपुलेशन है, तो जो उसकी इंक्रीज करने की रेट है वो क्या होती है, यहाँ पे तो इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन की जो इंक्रीज करने की रेट है वो क्या करती है, वो प्रोपोर्शनल हो जाती है पी एस माइनस पी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो इस पी एस माइनस पी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो मीन्स पहले क्या होगा, पहले तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, इसकी इंक्रीजिंग की जो रेट होगी वो बढ़ेगा, बट बाद में क्या हो जाएगा, इसके जो इंक्रीजिंग का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अपनी पॉपुलेशन सैचुरेशन की तरफ बढ़ेगी तो उसका जो इंक्रीज करने का रेट है वो क्या होने लगेगा, स्लो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये पॉपुलेशन किसी टाइम टी पे पॉपुलेशन हमें बतानी है, ठीक है। किसी टाइम पे क्या करना है, हमें टी पे पॉपुलेशन को बताना है। तो क्या करेंगे, तो समझने का कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन एट टाइम टी पे क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन पहले क्या होता है, पहले रेट इंक्रीज होता है और फिर रेट डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। और यहाँ मैं फिर से एक बार ग्राफ को फॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या होगा, रेट बढ़ेगा और एट ऐसा पॉइंट आएगा जहां से फिर क्या होगा, रेट आपका डिक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये क्या होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा सैचुरेशन की तरफ। फिर क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि लाइक किसी टाइम टी पे, किसी टाइम T1 पे पॉपुलेशन आपकी क्या होती है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ के P1 हो जाती है। और आफ्टर सम टाइम, किसी टाइम टी पे T2 पे आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, P2 हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है कि अभी आपको किसी टाइम टी पे आपको अपनी अपनी पॉपुलेशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो अगर आपको किसी टाइम टी पे अपनी पॉपुलेशन पी को फाइंड आउट करना है तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जहाँ पे पी एस क्या है, सेचुरेशन पॉपुलेशन है, और वन तो वन है ही, ठीक है। और यहाँ पे एम क्या है, एक कांस्टेंट है, और क्या है इसके साथ लगा हुआ है एल एन इनवर्स, और ब्रैकेट में एन टी, ठीक है। बट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है इस एम की वैल्यू। तो इस एम की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे इस एम की वैल्यू होती है पी एस माइनस पी नॉट, ठीक है, मीन्स सेचुरेशन डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी, ठीक है, और डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। सो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पी एस माइनस पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, द परमिसिबल पीएच वैल्यू ऑफ पब्लिक वाटर डिमांड। आपको पीएच वैल्यू बतानी है किसकी, पब्लिक वाटर सप्लाईज की, ठीक है, में रेंज बिटवीन। तो अपनी क्या है, पीएच रेंज पानी की कहां से कहां तक जाती है आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कि पीएच होता क्या है। पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयंस। मीन्स आपके वाटर में जितने भी क्या हैं, एच प्लस आयंस हैं, आप उनका क्या करते हो, आप उनका जब लॉग लोगे वो भी निगेटिव लॉग, तो वो क्या देगा आपको, आपको देगा वो पीएच, ठीक है।
तो पीएच को हम मेजर किससे करते हैं? पीएच को हम पीएच मीटर से मेजर करते हैं, या फिर मेजर करते हैं किससे? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, या तो पीएच मीटर से मेजर करते हैं या फिर पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं? पीएच को मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे घरों में पानी आता है उसकी जो पीएच की रेंज होती है दैट इज 6.5 to 8.5। ठीक है, अगर इतना रेंज रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रेंज इससे ज़्यादा बढ़ता है तो हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जो हमारे घरों में पानी आता है उसका पीएच रेंज 6.5 से 8.5 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये टिक किया है तो आपने बहुत सही टिक किया है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको देखने को अच्छा लगा होगा काफी। इस क्वेश्चन में क्या था? डिडक्ट द टर्बिडिटी ऑर्डर टू 0 to 1000 ppm। इसके लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे? अगर आपको मेजर करना है क्या 0 से 1000 ppm, मीन्स आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए है। ठीक है, और इतनी एक्यूरेसी आपको कौन सा टर्बिडिटी मीटर दे पाएगा? तो पहला तो टर्बिट मीटर है, आपको पता है कि ये कैसा मेथड है? दिस इज फील्ड मेथड। ये हम फील्ड मेथड में यूज करते हैं, और इसकी क्या होती है? इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी कि आप बहुत मिनिमम क्या कर पाओ, टर्बिडिटी मेजर को मेजर कर पाओ। ठीक है, फिर बात करते हैं जैक्सन की। तो जैक्सन की आपको लिमिट पता है, इनकी लिमिट पूछी भी जाती है कि इनकी लिमिट क्या होती है। ये हमेशा क्या करते हैं? 25 से ज़्यादा। ठीक है, 25 से ज़्यादा मेजर करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? इनको बहुत छोटे मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर जो आता है अपना थर्ड आता है दैट इज बेलिस। बेलिस या मॉडर्न नेफ्लियोमीटर। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ये आपको क्या कर सकता है? ये 0 से 1000 ppm तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेलिस टर्बिट मीटर। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि बेलिस टर्बिट मीटर या फिर नेफ्लियोमीटर जो होता है ये क्या करता है? ये लाइट को, बेलिस तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है नेफ्लियोमीटर? लाइट को जो स्कैटर होता है उसको के थ्रू क्या करता है? टर्बिट मीटर को, टर्बिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो बेलिस किस प्रिंसिपल पे आधारित है? दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एंड नेफ्लियोमीटर वो बेस्ड है किस पे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, और जैक्सन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कैंडल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, जैक्सन कैंडल टर्बिडी मीटर। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? कैंडल का यूज करते हैं और लाइट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज योर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिसिबल हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिस्क्राइब्ड हार्डनेस लिमिट ऑफ पोर्टेबल वाटर। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है? पोर्टेबल वाटर है। अब पोर्टेबल वाटर क्या होता है? पोर्टेबल वाटर वो वाटर होते हैं जो हम क्या करते हैं? अपने घरों में यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए और अदर पर्पस के लिए। हमें जो वाटर सप्लाई किया जाता है वो सब कैसा होता है? पोर्टेबल वाटर होता है। आप इसे पी सकते हैं, ये आपको हार्मफुल नहीं होता आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे वाटर को क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर कहते हैं, जो जिसमें क्या होता है? कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, बट वो क्या करता है? बट वो हार्मलेस नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसे थोड़ा सा साफ करके हम उसे यूज कर सकते हैं। दैट वाटर इज पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर में क्या है? हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता है कि हार्डनेस की जो नॉर्मल लिमिट होती है वो क्या करती है? वो होती है 200। 200 कब होती है? जब क्या हो? आपके पास एक सोर्स मौजूद हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 200 ppm तक का हार्डनेस आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपके पास सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे? आप 600 तक का वाटर यूज कर सकते हो, जिसमें 600 ppm तक क्या हो? हार्डनेस हो। आप ऐसे वाटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी पूछा है हमारे लिए पोर्टेबल वाटर। ठीक है, जो हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है। तो जनरली इसके लिए क्या लिमिट होती है? इसके लिए आपकी लिमिट होती है 75 to 115 ppm। ठीक है, तो आपको ये डाटा याद रखना है कि डोमेस्टिक यूज के लिए या पोर्टेबल वाटर की जो लिमिट होती है दैट इज 75 to 115 ppm। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई।
जो हम घरों में वाटर सप्लाई करते हैं उसके लिए हमारा सबसे जो है भरोसेमंद क्या है सोर्स कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो लेक आपको पता होता है कि लेक छोटे से होते हैं, पॉन्ड्स भी छोटे होते हैं और स्ट्रीम भी कुछ ऐसे खास नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा सोर्स कौन सा होता है जिसपे हम पूरा निर्भर रहते हैं, दैट इज रिवर। रिवर क्या करता है, किसी भी सिटी को जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी प्रोवाइड करता है, और हम इस भरोसे पे क्या करते हैं, अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सप्लाई क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। जिस शहरों में नदियां होती हैं हम ज़्यादा वहाँ पे नदियों का ही सहारा लेते हैं, किसके लिए, वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है। क्योंकि नदी पे क्या होता है कि पानी आपको लगभग 12 महीने मिल जाता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्हीं का यूज़ ज़्यादा करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा गया है, मैथमोग्लोबिनीमिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू बेबी डिजीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी क्या होता है, जो बेबी होते हैं अगर वो क्या करते हैं, अगर उन्हें हम ऐसा पानी पिलाएं जिनमें क्या हो, जिनमें नाइट्रेट्स हो, तो क्या होता है, उनकी बॉडी कैसी पड़ जाती है, ब्लू कलर की पड़ जाती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, ब्लू बेबी डिजीज, ठीक है। तो ज्यादातर ये रोग किसको होता है, छोटे बच्चों को होता है, ठीक है। और ये कब होता है, जब पानी में नाइट्रेट की मात्रा 45 ppm से ज्यादा हो जाए, ठीक है। जब आपके पानी में क्या होगा, नाइट्रेट की मात्रा 45 ppm से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो हम बच्चों को पानी पिलाएंगे उन्हें क्या हो जाएगा, उन्हें ब्लू बेबी डिजीज होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे कभी भी किसी पानी को यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पे क्या होगा, नाइट्रेट की लिमिट 45 ppm से ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो सबसे खतरनाक है, जो सबसे डेंजरस है, दैट इज नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या है, ये मोस्ट डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस। इससे क्या होता है कि ये जो होता है हमारे पानी में पोल्यूशन को दिखाता है, और पोल्यूशन कैसा पोल्यूशन, जो कि पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल को दिखाता है, ठीक है। तो इसकी लिमिट कितनी होती है, इसकी लिमिट हमारे वाटर में 0 होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसकी लिमिट क्या होती है, ये अगर पानी में है तो ये काफी क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं कि नाइट्राइट हमारे पानी में कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, ठीक है। ये लिमिट 0 होनी चाहिए। ये क्या करता है, ये पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको भी पता है कि कोई भी चीज अगर पार्शियली है, दैट मीन्स कोई अंशतः कोई चीज हो रही है, तो वो क्या होगी, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगी। जैसे कि अधूरा नॉलेज क्या होता है, हमारे लिए काफी डेंजरस होता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, अधूरा अपघटन क्या होता है, पार्शियली डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी डेंजरस, ठीक है। और नाइट्रेट क्या करता है, ये आपको दिखाता है कि आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो फुल्ली डिकम्पोज हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, बट हाँ इसकी लिमिट क्या होती है, 45 से ज्यादा आपके पानी में नहीं होनी चाहिए। हाँ उसके बाद होगा तो फिर आपको दिक्कत ये कर सकता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। में क्या है, अकॉर्डिंग टू IS, पहले तो आपको ये IS कोड याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 1172, ठीक है। ये IS कोड ही क्या है, अपने में एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये IS कोड 1172 याद रखना है, ठीक है। ये IS कोड क्या करता है, हमें बताता है कि हमें जो वाटर सप्लाई सिस्टम पूरा डिजाइन करना है, उसमें लोगों की क्या क्या वाटर डिमांड रहेगी, कितनी कितनी वाटर डिमांड रहेगी, ये सब हमें कौन बताता है, IS 1172, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस IS कोड को याद रखना, IS 1172 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। के बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, मिनिमम ऑफ 135 लीटर ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। मींस क्या है कि एक दिन में एक व्यक्ति की जो वाटर डिमांड है वो 135 है, तो ये कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 135 लीटर वाटर डिमांड है, ये किसके लिए यूज ज्यादा होती है, अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है। जो हमारे दिन भर का डिमांड होता है ना, दैट इज डोमेस्टिक डिमांड, उसकी लिमिट कितनी होती है, 135, जो कि हम नहाने, खाने, बर्तन धुलने, ठीक है, इन सब में खर्च करते हैं। वो टोटल वाटर डिमांड कितना आता है, 135 लीटर आता है। और ये 135 लीटर और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछना चाहता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बोर्डिंग स्कूल, तो हाँ हम बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं और अपनी डोमेस्टिक लाइफ की तरह ही लाइफ जीते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ की लिमिट कितनी सकती है, 135 लीटर हो सकती है, ठीक है। फिर आते हैं नर्सेस के होम्स, ठीक है, यहाँ पे नर्सेस रहती हैं, ठीक है। और मेडिकल क्वार्टर्स, ठीक है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, वही सारे काम करते हैं, खाना बनाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, ठीक है, सफाई करना, तो ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पे भी कितना पानी जरूरत होगा, 135 लीटर की ही जरूरत पड़ेगी। फिर बात करते हैं हॉस्टल्स, आप सब भी हॉस्टल में रहे होंगे, जो लोग बाहर तैयारी किए होंगे, तो क्या होता है हॉस्टल में भी हम सब कुछ करते हैं, ठीक है।
नहाते हैं, धोते हैं, ठीक है। कई लोग बाहर रहते हैं तो हॉस्टल में खाना भी खुद बनाना पड़ता है, ठीक है, और सफाई भी करनी पड़ती है। तो इन सब को मिलाते हुए क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोग खर्च करते हैं एक डोमेस्टिक लाइफ पे जितना खर्च करते हैं 135 लीटर, उतना ही पानी हम क्या करते हैं अपने हॉस्टल लाइफ में भी खर्च करते हैं। दैट मीन्स सारा ही ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ओके, दैट मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। हम लोग बोर्डिंग स्कूल में हो या नर्सेस के होम हो या क्वार्टर्स हो या हॉस्टल्स हो, हम सभी जहाँ पे क्या करते हैं डोमेस्टिक वाटर के बराबर ही वाटर का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, ठीक है। दैट इज 135 LPCD, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। आपको भी जब आपने क्वेश्चन ये सॉल्व किया होगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी इससे रिलेटेड। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है किसके रिगार्डिंग, फायर हाइड्रेंट। बहुत से लोग इसके बारे में पढ़ते ही नहीं है कि क्या होता है फायर हाइड्रेंट, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, किसी सिटी में अगर फायर लगती है तो जगह जगह पे क्या होता है, हम लोग कुछ फायर हाइड्रेंट्स बनाते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ। सपोज करो कि ये क्या है, ये आपके दो फायर हाइड्रेंट्स हैं। इनमें क्या होता है, जगह जगह पे स्पेस लगे होते हैं जहाँ पे आप पाइप को कनेक्ट करके क्या कर सकते हो, पानी का यूज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे पाइप लगा के क्या कर सकते हो, पानी का यूज कर सकते हो अगर कहीं पे फायर लगता है तो, ठीक है। ये देखने में भी कैसे होते हैं, रेड कलर के ही होते हैं, इसीलिए मैंने रेड पेन से बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है। तो क्वेश्चन में देखते हैं, इसके लिए मैं यूज करता हूँ एरोस, ठीक है। तो क्या है, फायर हाइड्रेंट्स आर फिटेड इन वाटर मीन्स एट 100 मीटर टू 150 मीटर अपार्ट। मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, टिक करते हैं, दैट इज 100 to 150 मीटर। मीन्स दो फायर हाइड्रेंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 100 से 150 मीटर होती है, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि दो फायर हाइड्रेंट कितनी दूरी पर लगे होते हैं, 100 to 150 मीटर, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द मिनिमम वाटर प्रेशर, ठीक है। न्यूनतम आप कितना दाब रखते हो अपने फायर हाइड्रेंट्स में, दैट इज 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं 150 किलो पास्कल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस भी कितनी है, 150 ही है, और प्रेशर भी कितना है, 150 ही है। तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। और इसकी जो प्रेशर होता है दैट इज वेरी करता है 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल से 150 किलो पास्कल। मीन्स उनके बीच की जो जितनी डिस्टेंस है सेम उतना क्या है, उनपे प्रेशर भी है। तो आप इस चीज को याद रखना, जितना है क्या होता है, दो फायर हाइड्रेंट के बीच में डिस्टेंस होती है उतना ही किलो पास्कल में क्या करते हैं हम, उस पर प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। तो याद करने का ये अच्छा तरीका है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे थर्ड चीज है, द वाटर एट अ प्रेशर 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बात मैंने बोली है यहाँ पे, ठीक है, यही बातें हैं। मेड अवेलेबल फॉर 4 to 5 आवर। हाँ, ये बात भी सही है कि जब फायर लगता है तो कितने टाइम के लिए लगता है, 4 to 5 आवर के लिए। अगर आप प्रेशर से पानी अप्लाई करोगे तो फायर को आप 4 to 5 आवर के अंदर क्या कर सकते हो, आप उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो, ठीक है। आप आग को बुझा सकते हो 4 से 5 घंटे के भीतर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस क्या है, ये तीनों ऑप्शंस क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या है, पिक अप द इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग अगर यहाँ पे क्या होता है ऑल ऑफ द अबव, तो सब क्या करते हैं ऑल ऑफ द अबव पर टिक कर देते हैं, और क्वेश्चन को कोई ध्यान से पढ़ता ही नहीं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन का मतलब क्या है कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, और हमने देखा कि यहाँ पे तीनों ही तीनों क्या है, सही है। दैट मीन्स नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ पे डी क्या है, सही ऑप्शन है। दैट मीन्स इसमें कुछ भी क्या है, गलत नहीं है, तीनों की तीनों बातें क्या है, सही हैं। और आपको तीनों बातें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कोई एक बात दे सकता है, ठीक है, तो आपको तीनों बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था फिर से वही चीज़ आ गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। मैंने आपके लिए इसको सेट कर दिया अच्छे से। अब यहाँ पे क्या दिया है, P नॉट P1 P2 बी द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट टाइम T नॉट T1 T2, ठीक है। यहाँ पे ये बात ध्यान देना, T2 is equal to 2 times of T1, the saturation value of the population PS of the city, ठीक है। तो हमें जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में PS था ऊपर गिवन था, ठीक है, जिसे हम क्या करते टोटल पॉपुलेशन निकालने में यूज कर रहे थे एट टाइम टी पे। तो उस PS को कैसे निकालेंगे, अब उसका हमसे फॉर्मूला पूछा है। वहां पे हमने क्या किया था, उस फॉर्मूले में हमने m की वैल्यू फाइंड आउट की थी, दैट इज P नॉट माइनस PS माइनस P नॉट। क्या होगा, PS ज्यादा होगा ना, तो PS माइनस P नॉट करेंगे, तो PS माइनस P नॉट डिवाइड बाई P नॉट, ये तो क्या था अपना m था, ठीक है। और उस फॉर्मूले में कहीं पे यूज किया गया था सैचुरेशन पॉपुलेशन, ठीक है। तो सैचुरेशन पॉपुलेशन निकालने के फॉर्मूले आपके पास चार यहाँ पे गिवन है, इसमें तो क्या है, कोई एक ही राइट पॉपुलेशन का फॉर्मूला है। तो आपको PS का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो PS का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। PS इज इक्वल टू, तो PS इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P नॉट P1 एंड P2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मूले को आगे लिखने का ट्राई करते हैं, तो माइनस लगा लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इस P1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे P1 का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे P2 का स्क्वायर है। दैट मीन्स ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, और यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दैट मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर P1 यहाँ पे आ गया है, तो P नॉट प्लस P2 यहाँ पे आ जाएगा, और कर देंगे क्या, डिवाइड, ठीक है। अब देखिए, जिसको आपने ऐड किया है, इन्हीं दोनों को आप क्या करेंगे, नीचे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बस याद करने का तरीका है। और यहाँ पे P1 माइनस के फॉर्म में था, तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, P1 को माइनस के फॉर्म पे लिख देंगे, ठीक है। दैट मीन्स PS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो आपने क्या होगा, किसी सिटी की सैचुरेशन पॉपुलेशन होगी, दैट इज 2 टाइम्स, ये याद रखना, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ P नॉट P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर P नॉट प्लस P2। और यही P नॉट और P2 का क्या कर देंगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और माइनस P1 जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, जिसको ऐड किया है उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, 2 से 3 बार लिख के इनकी प्रैक्टिस करेंगे, वरना आप क्या कर सकते हैं, इसे भूल सकते हैं। और इसके बारे में हम फिर से समझते हैं थोड़ा सा। पहले मैं क्या करता हूँ, क्लियर और कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये क्या हुआ, ये है आपका सेचुरेशन पॉपुलेशन, किसी भी सिटी की क्या है, ये सेचुरेशन पॉपुलेशन है। और ये क्या है, यहाँ पे आपको टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे ये क्या है, PS को शो कर रहा है। फिर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था एक ग्राफ बना के, ठीक है, कि कहीं पे किसी टाइम पे पॉपुलेशन कितना होगा, P नॉट होगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पे, और ये रीच करना चाहेगा किधर, बट ये रीच करेगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हल्का सा रफ कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि अपनी पॉपुलेशन कैसी हो रही है,
पहले आराम से बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, फिर क्या हुआ, बढ़ना कम हो गया, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे कुछ चेंजेस आए होंगे, और वो चेंजेस कहाँ पे आए होंगे, दैट चेंजेस विल कम एट द पॉइंट विच इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मीन्स जहाँ पे क्या है, इसका कर्व चेंज कर गया है, ठीक है। ऐसे ही आपने शो में भी पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ग्राफ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। जहां पे क्या होता है, कर्व अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है। मींस पहले पॉपुलेशन बढ़ रही थी, फिर क्या हुई, पॉपुलेशन डिक्रीज करना शुरू कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कोई टाइम t1 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कोई टाइम t1 होगा, जिस टाइम पे पॉपुलेशन क्या होगी, p1 होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, एक टाइम और ले लेते हैं, एक टाइम हमने और ले लिया, दैट इज t2। और इस टाइम पे पॉपुलेशन अपनी कितनी होगी, p2 होगी, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि ये p1, p2 और p0, हमने इन्हीं के बीच में रिलेशन देखा था कि हम इस तीनों के यूज करके क्या कर सकते हैं, ps निकाल सकते हैं, ठीक है। और इन तीनों के हेल्प से हम फिर क्या करेंगे, हम किसी भी टाइम t पे पॉपुलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम t पे हम पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि किस पे बेस होगा, जो कि बेस होगा एक लॉग के फॉर्मूले पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका ये कर्व बन रहा है ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉग, ओके। तो जो अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा था, PS 1 + m log इनवर्स NT। यहाँ पे क्या था, टी टाइम पे कितनी पॉपुलेशन होगी, आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे PS क्या है, सैचुरेशन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, मींस सिटी की संतृप्त पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। तो अब वहाँ इसका यूज भी आपको करना पड़ेगा। इसका हमने फॉर्मूला देख लिया था, हमने इसका भी फॉर्मूला देख लिया था, ठीक है। इस तरह से हम दोनों कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर इनकी हेल्प से किसी टाइम टी पे कितनी पॉपुलेशन होगी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कौन सा कर्व है, दैट इज लॉजिस्टिक कर्व। अच्छा, इसे लॉजिस्टिक कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, लॉग पे बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है लॉग पे, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, लॉग पे बेस्ड है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक कर्व। और क्योंकि इसका शेप कैसा है, एस लाइक, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे एस कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि लॉजिस्टिक कर्व या एस कर्व कहाँ पे हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में, ठीक है। तो इस मेथड का यूज करते हैं हम कहाँ पे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको PS का फॉर्मूला याद रखना है, M का भी फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कैसा है, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, थ्रीसोल्ड ऑर्डर नंबर, ओके। आपको क्या यूज करना है, थ्रीसोल्ड ऑर्डर नंबर। तो थ्रीसोल्ड ऑर्डर नंबर क्या होता है, थ्रीसोल्ड ऑर्डर नंबर का हम यूज करते हैं किस में, हम यूज करते हैं किसी पानी में कितना ऑर्डर है, ठीक है, उसमें क्या गंध आ रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रीसोल्ड ऑर्डर नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। थ्रीसोल्ड ऑर्डर नंबर होता क्या है, जैसे कि क्या है कि आपने कुछ सैंपल लिया, ठीक है। आपने क्या किया, कोई सैंपल लिया, ठीक है। और आपने उसको क्या किया, उसमें वाटर को मिला दिया, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर को, बिल्कुल प्योर वाटर को। सो किसी भी वॉल्यूम ऑफ सैंपल, किसी भी वॉल्यूम ऑफ सैंपल, किसी भी वॉल्यूम ऑफ सैंपल से आपको ऑर्डर को रिमूव करने के लिए आप उसमें टोटल कितना वॉल्यूम ऐड करते हैं, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम ऐड करने के बाद उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है, ठीक है। मींस सैंपल के वॉल्यूम में आप जो भी वॉल्यूम ऐड करते हो डिस्टिल्ड वाटर का, तो उसको मिला के टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल आफ्टर रिमूविंग
आफ्टर रिमूविंग ऑर्डर, ठीक है, आपने क्या किया, उसमें से पानी में से ऑर्डर को हटाया, ठीक है, और कितना सैंपल बना, उसका वॉल्यूम और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है। जैसा कि हम समझने का इसको कोशिश करते हैं, आपके पास क्या है, एक फ्लास्क है, ठीक है, जिसकी लिमिट क्या है कि आप इसमें 200 ml वाटर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पहले नॉर्मल वाटर ले लिया, कितना, 40 ml, आपने क्या लिया, नॉर्मल वाटर ले लिया 40 ml। फिर आपने क्या किया, इसमें यूज कर लिया कितना, आपने इसमें यूज कर लिया पूरा 160 ml वाटर, कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर। तो इससे ये क्या हो गया, ये टोटल जो बन गया ये दैट इज 200 ml का सैंपल क्रिएट हो गया, ठीक है। और इस सैंपल में क्या है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, आपने ऑर्डर को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है। मींस 40 ml में 160 ml मिलाने पे क्या होता है, उस पानी का पूरा पूरा ऑर्डर रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, 3 सॉर्ट ऑर्डर नंबर निकाल सकते हो, किसका, उस सैंपल का जिसमें क्या है, इसमें आपको ऑर्डर आ रही थी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, TON, आपको पता ही है। सो TON में हम क्या करेंगे, फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल आफ्टर रिमूविंग ऑर्डर मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना है, 200 है, ठीक है। और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सैंपल जिसमें आपने क्या किया है, पानी को मिलाया है डिस्टिल्ड वाटर को, दैट इज 40 ml, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 160 का कोई भी यूज नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, टोटल जो भी सैंपल बन रहा है उसमें उसका कितना वॉल्यूम है, ठीक है, दैट इज 200 ml। और आपने कितने पानी को क्या किया है, डिस्टिल्ड करने की ट्राई किया है, दैट इज 40 ml, ठीक है, जो कि सैंपल का वॉल्यूम है, ठीक है, जो कि वेस्ट वाटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्रीट करना है रॉ वाटर, ठीक है। आपने क्या किया, उस रॉ वाटर 40 ml में क्या किया आपने, 160 ml क्या किया है, आपने डिस्टिल्ड वाटर को मिला दिया है। तो टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना बन चुका है, 200 ml, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल यूज करते हैं जिसमें क्या है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, 40 ml यूज कर रहे हैं जो कि किसका है, सैंपल का वॉल्यूम है, ठीक है। और इसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 5 मिल जाता है, दैट मीन्स 5 क्या है, आपका राइट ऑप्शन है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। सब बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ क्या है, फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड सेकंड तरफ क्या है, इंडिकेशन, ये क्या दर्शाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट है, ठीक है। तो नाइट्रेट हमें क्या दिखाता है, हमें क्या दर्शाता है अपने पानी के अंदर, तो जितने भी नाइट्रोजन के कंपोनेंट होते हैं वो क्या दिखाते हैं हमारे पानी में, ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकम्पोजिशन, ठीक है, मीन्स अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन हमें दिखाते हैं, ठीक है, कि हमारे पानी में अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन किस हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, पहला है दैट इज नाइट्रेट। जैसा कि हम नाइट्रेट की बात कर चुके हैं कि इसकी लिमिट कितनी होती है, की लिमिट होती है 45 ppm, ठीक है। अगर इसकी लिमिट इतनी है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, बेबीज को ब्लू बेबी डिसीज हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोले थे, मैथ्मोग्लोबेनीमिया, ठीक है। तो हाँ, ये वही नाइट्रेट है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये नाइट्रेट का किससे होता है, ये होता है फुल्ली डिकम्पोजिशन से, ठीक है। तो रिसेंट पॉल्यूशन डिकम्पोज कंडीशन, ठीक है, नहीं ये पार्शियली है, ठीक है, तो पार्शियली तो नहीं होगा, बिफोर डिकम्पोज हैज स्टार्टेड फुल्ली, हाँ, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो नाइट्रेट होता है वो क्या दिखाता है कि फुल्ली डिकम्पोज हो चुका है, कौन, नाइट्रोजन आपका, ठीक है, या क्या हो चुका है, फुल्ली ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो ये हो गया 1 का क्यू। तो यहाँ पे 1 का क्यू ये है, 1 का क्यू ये है, मीन्स ये दो ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, ऑप्शन को कैंसिल करना होता है, ठीक है, आपका टाइम सेव हो जाएगा इससे। फिर करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे ट्राई, दैट इज फ्री अमोनिया, ठीक है। तो फ्री अमोनिया क्या होता है, जैसे ही हमारा थोड़ा सा रिसेंट पॉल्यूशन स्टार्ट होता है, मीन्स डिकम्पोजिशन क्या हो जाता है, स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम जो भी अमोनिया प्रेजेंट होता है दैट इज फ्री अमोनिया, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 का पी, 2p यहाँ पे भी है, 2p यहाँ पे भी है, मतलब इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, मीन्स हमें इसे चेक नहीं करना चाहिए था।
बट क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यहीं से 2p से आगे बढ़ जाना है, आपको 3r चेक करना है और 3s चेक करना है, ठीक है। तो 3 पे कौन है अपना, नाइट्राइट है, और मैंने बताया था कि ये कैसा होता है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियली डिकम्पोजिशन, ठीक है। और पार्शियली डिकम्पोजिशन क्या होता है, काफी खतरनाक होता है, ठीक है। इसीलिए इसकी लिमिट कितनी होती है, इसकी लिमिट होती है 0, ठीक है। ये हमारे पानी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारे लिए क्या होगा, काफी डेंजरस साबित हो सकता है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, पार्शियली डिकम्पोजिशन कंडीशन शो करता है किसकी, नाइट्रोजन की, या उसमें उपस्थित क्या, अकार्बनिक पदार्थों की, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनका पार्शियली डिकम्पोजिशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कौन, आपका नाइट्राइट, ठीक है। दैट मीन्स 3 का R हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दैट मीन्स 4 का S, 4 पे कौन है, ऑर्गेनिक अमोनिया, ठीक है। जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं होता है तब उस टाइम पे जो भी अमोनिया होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक अमोनिया, ठीक है। इंडिकेट क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डिकम्पोजिशन हैज स्टार्टेड, ठीक है। मींस डिकम्पोजिशन या अपघटन के स्टार्ट होने से पहले कितना नाइट्रोजन उपलब्ध था, दैट इज ऑर्गेनिक अमोनिया, ठीक है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ठीक है, पीछे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डेप्थ ऑफ इंसरसेशन, ठीक है, थोड़ा बैक करते हैं, डेप्थ ऑफ इंसरसेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डेप्थ ऑफ इंसर्शन ऑफ टर्बिटरी रॉड इंक्रीजेस द रीडिंग इन द टर्बिटरी रॉड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे अपना टर्बिटरी रॉड क्या कर रहा है, वाटर में डिप जा रहा है, तो उस हिसाब से टर्बिटरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, टर्बिटरी रॉड पहले क्या होता है हम ये देखते हैं। ये जैसा आपने क्या किया, 2 कंटेनर ले लिए, ठीक है। आपने क्या किया, 2 कंटेनर ले लिया, फिर आपने क्या किया, इसमें टर्बिलिटी रॉड को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, इसमें भी टर्बिलिटी रॉड को प्लेस कर दिया, ओके। फिर आप देखते हो क्या, कि पानी यहाँ पे भी फिल है, पानी यहाँ पे भी फिल है, ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है, और देखने को ये मिल सकता है कि आपके पानी में क्या होंगे, एक पानी में तो ढेर सारे क्या होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, जिनकी हम बात कर चुके थे, दैट इज क्ले, सिल्ट, और क्या था, फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, या ऐसे कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जो क्या करें, लाइट को स्कैटर कर दें या एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। अगर ऐसे पार्टिकल्स पानी में क्या है, ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी और स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसमें क्या करोगे, अपने ट्रिब्यूटरी रॉड को डिप करने की कोशिश करोगे, तो आपको नीचे का पार्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे एक प्लेटिनम की निडल लगी होती है जिसे हमें देखना होता है, ठीक है। एक तरफ तो क्या है, क्लियर वाटर है, ठीक है। और एक तरफ क्या है, एक तरफ ऐसा पानी है जिसमें ढेर सारे क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे घरों का पानी आप देखते हो कि बाल्टी का पानी रखा है, ठीक है, आप उसमें किसी भी चीज को डालते हो तो आपको बॉटम भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मीन्स आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप इस टर्बिटी मीटर को पूरा का पूरा अंदर तक डिप कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, आप पूरा का पूरा अंदर तक डिप कर सकते हो, और आपको क्या होगा, ये जो प्लेटिनम निडल है ये आपको लास्ट तक दिखाई पड़ेगी, ठीक है। मींस आपका पानी जितना ज्यादा साफ होगा, आप टर्बिटी मीटर को उतने ज्यादा डीप तक लेके जा सकते हो, ठीक है। मींस क्या होगा, उसकी हाइट ऑफ इमर्जन इंक्रीज कर जाएगी जैसे जैसे क्या होगा, पानी जितना साफ होगा, ठीक है। और क्या होगा कि पानी में जितने ज्यादा क्या होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो क्या कर रहे होंगे, टर्बिलिटी कॉज कर रहे होंगे। अगर ऐसे पार्टिकल्स पानी में प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, आप जैसे ही हल्का सा इसको अंदर डालोगे, आपको क्या होगा, प्लेटिनम निडल दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है। आप इसको देखने का ट्राई करोगे बट आप देख नहीं पाओगे, ठीक है, जैसा पानी बहुत ज्यादा गंदा है, ठीक है। मान लो आप किसी नदी में उतर गए, ठीक है, वहां पे क्या है, फ्लो बहुत तेज है, तो वहां पे सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, सारे मिले रहेंगे, ठीक है। तो आप उसमें देखते हो कि आपको क्या होता है,
उसका बॉटम दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। मीन्स वहाँ पे ट्यूबिडिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे जो घरों में पानी होता है वो क्या होता है, काफ़ी साफ होता है, बहुत ज़्यादा साफ होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमें वहाँ पे बॉटम बॉटम भी दिखाई पड़ता है। तो अगर आप इसमें किसी चीज़ या किसी रॉड को डालते हो तो आपको क्या होगा, बॉटम तक वो दिखेगा। मीन्स लेंथ ऑफ इमर्जन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ट्रिब्यूटरी ज्यादा है तो लेंथ ऑफ इमर्जन क्या होगा, बहुत कम होगा। आप हल्का सा भी डिप करोगे आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। आप हल्का सा भी डिप करोगे तो वो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं। when depth of insertion of turbidity rod increases, ठीक है, दैट मीन्स अगर ये इंक्रीज करता जा रहा है दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, टर्बिडिटी बहुत कम होगी, ठीक है। मीन्स टर्बिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। टर्बिडिटी डिक्रीज करती जाएगी अगर लेंथ ऑफ इमर्जन क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कम लेंथ पे ही दिखना बंद हो गया दैट मीन्स वहां पे टर्बिडिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हो लेंथ is inversely proportional to turbidity। टर्बिडिटी बढ़ेगी तो लेंथ क्या होगा, उसमें जो इमर्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपको कम हाइट पे ही रॉड दिखना बंद हो जाएगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत डीप तक अपने रॉड को लेके जा सकते हो, ठीक है, टर्बिड मीटर को लेके जा सकते हो अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू मेजर कलर। तो जैसे कि कलर की बात हम लोग करते हैं तो कलर कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है। तो टिमटिमाने से क्या होगा, टिंटोमीटर, ठीक है। तो कलर को हम किससे मेजर करते हैं, टिंटोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। टिंटोमीटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज कर लेते हैं और क्या करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, कलर को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेथड का नाम क्या है, टिंटोमीटर मेथड है, ठीक है। और बात करें अगर हम किसकी, अगर हम बात करते हैं ग्रेवियोमेट्रिक मेथड एनालिसिस की, तो ये किसके लिए होता है, ये होता है सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए। अगर आपके पानी में क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, मींस आपके पानी में क्या है, निलंबित अशुद्धियां हैं, तो आप क्या करोगे, ग्रेविमेट्रिक मेथड का यूज करोगे, ठीक है। मींस आप क्या करोगे, पहले उसे क्या करोगे, फिल्टर पेपर से छानोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसे आप तौल लोगे, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए। और टिंटोमीटर का यूज करते हैं किसके लिए, कलर को मेजर करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन ऐसे आता है। आपको क्या पूछेगा, आपको तरह तरह के प्रॉब्लम्स देगा और पूछेगा वो किस मेथड से हम मेजर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पीएच को किससे मेजर करते हैं, पीएच मीटर से या पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। वैसा ही कलर को किससे मेजर करते हैं, टिंटोमीटर से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीयू, ठीक है। एनटीयू क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ढेर सारे मेथड का यूज करते हैं, जिसमें एक मेथड क्या था, बेलिस मेथड। और बेलिस मेथड का ही क्या था, थोड़ा सा मॉडर्न रूप था, क्या कौन सा, आपका नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी मीटर, ठीक है। तो उसी से बना है क्या ये एनटीयू, ठीक है। तो मीन्स ये किसका यूज करते हैं मेजर करने में, इसका यूज करते हैं टर्बिडिटी को मेजर करने में। टर्बिडिटी मीन्स पानी कितना गंदा है, ठीक है। गंदलापन पानी का या अम्लता को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एनटीयू, ठीक है। मॉडर्न नेफ्लोमीटर, टर्बिडिमीटर, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम एनटीयू का यूज करते हैं, ठीक है। एनटीयू को हम बनाते कैसे हैं, तो 1 एनटीयू जो होता है, जब हम क्या करते हैं, हम 1 लीटर 1 लीटर डिस्टिल्ड 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में 1 mg
फॉर्माजीन ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 1 NTU बन जाता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सैंपल है जिसे हम स्टैंडर्ड सैंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो एनटीयू का हमें फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, और एनटीयू का यूज किसके लिए करते हैं हम लोग, टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए पानी में कितना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, कोई चीज ट्रांसफर नहीं करते हम यहाँ पे। न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, न्यूरो सिस्टम से कोई मतलब नहीं है इसका, ये सब बायोलॉजी की चीजें हैं। ठीक है, नेटवर्क हमें नहीं बनाना है कोई। ठीक है, दैट मीन्स नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, यही मेथड का नाम भी है, और उसी में क्या लगा दो आप, यूनिट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट बन जाएगी जिसमें हम क्या करते हैं, टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। ऐसे ही टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए और भी ढेर सारी यूनिट्स होती है, जिसमें हम बात करते हैं। एक यूनिट क्या है, STU, ठीक है, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। फिर क्या है, JTU, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, फिर क्या है, NTU, जो कि आपने पढ़ रखा है, नेफ्लियोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। फोर्थ क्या है, FTU, FTU क्या है, फॉर्माजीन टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, फॉर्माजीन टर्बिडिटी यूनिट। तो आपको क्या हो सकते हैं, इतने ढेर सारे यूनिट्स देखने को मिल सकते हैं किसमें, टर्बिडिटी के लिए। ठीक है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या है, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो जो भी H+ आयंस होता है उसे हम किस में मेजर करते हैं, मोल्स पर लीटर में, इफ द pOH वैल्यू इज 6। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि pH क्या होता है, pH होता है निगेटिव ऑफ लॉग H+। ठीक है, हमसे H+ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमसे पूछा गया है। ठीक है, H+ पूछा है, बट हमें दिया क्या है, pOH। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी pH स्केल होती है, जो क्या करती है, एसिड बेस को मेजर करती है। ठीक है, मींस अम्ल और क्षार को मेजर करती है। तो इसकी जो रेंज होती है, pH की रेंज होती है, ये वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 14 तक। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से 14 तक। तो क्या होता है कि पानी में या किसी भी विलयन में क्या होगा, सिर्फ pH होगा और क्या होगा, pOH भी होगा। ठीक है, दोनों होंगे, और दोनों मिलके कितना हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी इनकी, 40 होगी। ठीक है, दोनों की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है, तो हमें pOH पता है। ठीक है, वी नो pOH, तो pOH कितना है हमारे पास, 6। ये तो अपने पास क्या है, 6 है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, pH, दैट इज 14। तो यहाँ से आपको pH की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप इसको इधर सेंड करोगे तो कितना आएगा, 14 - 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको 8 मिल गया। फिर आप क्या करोगे, आप pH की वैल्यू आपको 8 मिल चुकी है, आप यहाँ पे लाके पुट कर सकते हो, या फिर और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, इज इक्वल टू, आप 8 पुट कर दोगे। ठीक है, pH की वैल्यू क्या है, 8 है। आप क्या करोगे, आप इस निगेटिव को यहाँ पे लेके आओगे, तो क्या हो जाएगा, -8, और लॉग के बेस पे क्या है, 10 है, तो जो यहाँ बेस है वही इसका बेस बन जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको H+ आयंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आपको H+ आयंस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, -log H+ इज इक्वल टू 8, आपने कहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, pH की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे आप पुट कर दोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, इस माइनस को आप इस साइड में लेके जाओगे, और जो 10 इसका बेस था लॉग का, वही आप क्या कर दोगे, इसको पावर में रेज कर दोगे, और उसका बेस क्या बना दोगे, आप 10 बना दोगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। ठीक है, दैट मीन्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, pH + pOH इज इक्वल टू 14, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और pH का फॉर्मूला क्या होता है, -log H+ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 JTU,
जैक्सन टर्बिडी यूनिट, अभी हमने इसकी बात की थी, ठीक है, अभी हमने बात की थी किसकी, जैक्सन टर्बिडी यूनिट की, ठीक है, ओके। हमने बात की थी किसकी, जैक्सन टर्बिडी यूनिट की, ठीक है। तो ये भी किसको मेजर करता है, टर्बिडी को मेजर करता है, ठीक है। और इसमें हम लोग करते क्या है, हम एक कैंडल का यूज करते हैं और उस कैंडल लाइट को जला के क्या करते हैं, उस लाइट को चेक करते हैं कि कितनी टर्बिडी उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका एक स्टैंडर्ड सैंपल क्रिएट करते हैं। तो उस स्टैंडर्ड सैंपल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसकी बातें यहाँ पे की गई हैं। तो कैसे बनता है जेटीयू का स्टैंडर्ड सैंपल, यहाँ पे हम 1 mg फाइन सिलिका लेते हैं, ये बात सही है, ये बात गलत है, ये भी 1 ग्राम नहीं लेते, 1 mg ऑफ फाइन सिलिका लेते हैं, ये बात तो सही है, ठीक है। अब पानी कितना लेते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल बनाने के लिए हम पानी कितना लेते हैं वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सैंपल बनाने के लिए हम 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। 1 ml ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे भी हटा देंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये तीनों ऑप्शन तो आपके कट गए, तो बचा क्या, आपका ऑप्शन बचा ए, ठीक है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। अगर आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड सैंपल बनाना है किसका, जेटीयू का, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 mg ऑफ फाइन सिलिका लेना पड़ेगा और उसे क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको मिल जाएगा क्या, जैक्सन टर्बिडी यूनिट की स्टैंडर्ड सैंपल मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज of temperature of water that is required to the temperature test, ठीक है। तो पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिसपे हम सारे क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसकी साफ साफ एक लिमिट होती है जो आपको याद रखनी है, दैट इज 10 to 25, ठीक है। आपको इस रेंज में क्या होता है, आपको टेम्परेचर को रखना पड़ता है कोई भी टेस्ट करने से पहले, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। फ्लोइंग में क्या क्या है, डिजॉल्व सॉलिड्स है, टोटल सॉलिड्स है एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके पानी में जितना भी टोटल सॉलिड होता है, ठीक है, दैट इज सम ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है। मीन्स आपके पानी में कुल कितनी अशुद्धियां हैं, वो कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, उस पानी में कितनी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, मीन्स कितने निलंबित अशुद्धियां हैं, और कितना डिजॉल्व सॉलिड है, मतलब कितनी घुलित अशुद्धियां हैं, ठीक है। तो पानी में टोटल जो सॉलिड्स होते हैं वो या तो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं या तो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का क्या किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो वही आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रियल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डिवाइड का यूज किया गया है, तो इस फॉर्मूले में तो कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट कट कर दो। फिर देखते हैं, डिजॉल्व सॉलिड इज इक्वल टू सस्पेंडेड सॉलिड माइनस टोटल सॉलिड। जाहिर सी बात है, सस्पेंडेड सॉलिड क्या होगा, टोटल सॉलिड से कम होगा, आप माइनस करोगे तो आपको ये वैल्यू निगेटिव में मिलेगी। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होंगे, कम होंगे किससे, टोटल सॉलिड से, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा, ओके। और बाकी आप यहाँ से ट्रांसफर करके चेक भी करना चाहोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखते हैं, डिजॉल्व सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड, हाँ ये कुछ हो सकता है, चेक करते हैं। यहाँ से देखते हैं, तो डिजॉल्व सॉलिड गिवन है, ठीक है, टोटल सॉलिड, ठीक है, टोटल सॉलिड भी गिवन है। और इसको अगर हम इधर सेंड करें तो क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड इज इक्वल टू डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है। तो डिजॉल्व सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड, तो ये बात बिल्कुल सही है। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और डी भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिजॉल्व सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सॉलिड प्लस सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब टोटल सॉलिड से भी और ज्यादा इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ए बी क्या है, रॉन्ग है। और सस्पेंडेड सॉलिड को मेजर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज करते हैं, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मेथड्स पूछ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख सको क्वेश्चंस को, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको पॉपुलेशन गिवन है और आपसे कहा है इसे फाइंड आउट करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए पॉपुलेशन इन 2010, ठीक है। इस ईयर में फाइंड आउट करना है, दैट इज 2010 में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन को, ठीक है। और देखते हैं
किस मेथड से फाइंड आउट करना है? अर्थमेटिक रिग्रेशन मेथड, ठीक है। मीन्स आपको अर्थमेटिक मेथड का यूज करना है, ठीक है, अंगणितीय मेथड का यूज करना है, ठीक है। हमारे पास कितने मेथड थे? 7 मेथड थे, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन हमें 3 मेथड में करनी थी, ठीक है, जिसमें पहला था अर्थमेटिक, दूसरा था जियोमेट्रिक और तीसरा क्या था? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे आसान वाला मेथड आपको गिवन है अर्थमेटिक मेथड, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में आसानी से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इस मेथड में, आपको समझते हैं क्या होता है। इस मेथड में आपको कुछ ईयर्स दिए होंगे, ठीक है, जिनकी आपको क्या गिवन होगी? पॉपुलेशन गिवन होगी पर्टिकुलर उस ईयर में। फिर आपको इन डाटा के बेस पे आपको क्या करना है? फ्यूचर में होने वाले पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना है, मीन्स आपको भविष्यवाणी करनी है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन उस सिटी की कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन क्या हो, किसी टाइम टी पे, पॉपुलेशन किसी टाइम टी पे, या बोलते हैं कि पॉपुलेशन किसी डिकेड, आफ्टर डिकेड एन ईयर, ठीक है, आफ्टर एन डिकेड पॉपुलेशन कितनी होगी? इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं पी एन, ठीक है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, ठीक है, कितने दशक बाद, ठीक है, 10-10 साल का हम गैप लेते हैं। तो लास्ट नोन पॉपुलेशन पी नॉट क्या है? लास्ट नोन पॉपुलेशन, दैट इज 2000, ठीक है, ये हमारा क्या है? लास्ट नोन पॉपुलेशन है, प्लस एन, एन क्या है? नंबर ऑफ डिकेड्स, ठीक है, 10-10 के कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्स बार, एक्स बार क्या है कि पॉपुलेशन जो आपकी इंक्रीज कर रही है वो किस एवरेज से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन हर 10 साल बाद क्या होगा? अलग अलग मतलब नंबर्स में क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो आप किस हिसाब से उन्हें कांटेक्ट करोगे? तो आप क्या करोगे? जितना भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, आप उन सभी का क्या करोगे? एवरेज निकाल लोगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन समझते हैं कि यहां से यहां आने पे, ठीक है, कितना पॉपुलेशन इंक्रीज किया है? दैट इज 6000, ठीक है। और यहां से यहां आने पे पॉपुलेशन कितना इंक्रीज किया है? 4 3 7, ठीक है, 7000। और इसे इरेज कर देते हैं। और यहां से यहां आने पे पॉपुलेशन कितना इंक्रीज किया है? 5000, ठीक है। अब देखिए तीनों पॉपुलेशन में क्या है? हर 10 साल बाद पॉपुलेशन की जो इंक्रीज करने के नंबर्स हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। फिर आपको क्या करना है? उस फॉर्मूले में यूज करना है इन डाटा के बेसिस पे। तो आप क्या करोगे? जितना भी इंक्रीज हुआ है इसको आप एक नंबर के फॉर्म में चेंज करोगे, और एक नंबर के फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? इनका एवरेज निकाल लोगे, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए अब ऐसा नहीं है कि आप क्या करो कि 6000 7000 5000 करो, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ नंबर्स को ऐड कर लो। 675 कितना होगा? 675, 6 7 प्लस 5 एंड डिवाइड बाई 3, ठीक है, 1000 तो रहेगा ही रहेगा। 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 13, एंड 13 प्लस 5 18, और 18 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा? 18 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 6000, ठीक है। आप यहाँ ब्रैकेट में क्या कर सकते हो? 1000 लगा लो, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन देखनी है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में करना है, तो आपको इस 1000 को तो भूल जाना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है? इन 1000 को भूल जाना है, ठीक है। आपको कैलकुलेशन क्या करनी है? बस इन छोटे छोटे नंबर्स में करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी, और आप जल्दी से क्या करोगे? आप लास्ट का नंबर निकाल लोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू जैसे पुट करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे मैं अगर 1000 ना भी पुट करूँ तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ? 58, ठीक है। और एन क्या होगा? 2000 से 2010 मतलब कितना डिकेट बढ़ेगा? 1 डिकेट, ठीक है। एक 10 साल मिलेगा हमें, ये 10-10 साल के फॉर्म में होगा, ठीक है। 10-10 की नोट जैसे होती है वैसे 10-10 के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका एक दशक, एक डिकेट। और एक्स बार कितना है? इसे मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है, हम 1000 की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो 58 प्लस 6 कितना होगा? 64। तो पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी? 64,000 आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा करते हैं और देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है। तो आप देख सकते हो कि आपका 64 क्या है? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ऑप्शन में 64 है। ऑप्शन में 64 है, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आप क्या करोगे?
आप जरूरी नहीं है कि आप क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप पूरा बकायदा इसके सॉल्व करो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन तक पहुंचना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इन 1000 को छोड़ सकते हो और सिर्फ क्या कर सकते हो, इन नंबर्स में कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और 58 में क्या करोगे, जितना भी एवरेज आया है दैट इज 6, आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 58 + 6 = 64, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑप्शन को जल्दी से हिट कर लोगे, ठीक है। बाकी क्योंकि जब आप मेंस में करोगे क्वेश्चन तो आप इसे बकायदा सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स मेजर्ड बाई, हाँ तो ये क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूँ, आप इसे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड हम कैसे मेजर करते हैं, तो सस्पेंडेड सॉलिड को मैं बताता ही जा रहा हूँ कि कौन सा मेथड है, ग्रेविमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। आप इससे मेजर कर सकते हो। जैक्सन टर्बिडिटी, टर्बिडिटी नाम से पता चल रहा है कि ये किसके लिए होता है, टर्बिडिटी के लिए होता है। टर्बिडिटी रॉड, ये भी किसके लिए होता है, टर्बिडिटी के लिए होता है। ये कैसा मेथड है, ये फील्ड का मेथड है। और ये कैसा मेथड है, ये लैब का मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी कन्वेंटली रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व, ठीक है। अपनी जो पॉपुलेशन है उसे कर्व से रिप्रेजेंट करना है। मैथमेटिकल सोल्यूशन, द टाइप ऑफ द दिस कर्व इज, हमें उस कर्व के बारे में पूछा गया है जो क्या करता है, पॉपुलेशन के बारे में बताता है। तो हम ये क्वेश्चन 2 बार कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्या है आपके पास, एक तरफ पॉपुलेशन है और एक तरफ क्या है, टाइम है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं एक कर्व का, ठीक है, जो क्या होता है, जो बताता है किसी टाइम का पॉपुलेशन। और यहाँ पे क्या होता है, इसे आप पीएस बोल सकते हो, सैचुरेशन पॉपुलेशन, ठीक है। और क्या होता है, सिटी की इनिशियल पॉपुलेशन क्या होती है, P0 होती है, ठीक है। और क्या होता है, किसी टाइम T1 पे पॉपुलेशन कितनी होती है, P1 होती है। और किसी टाइम T2 पे पॉपुलेशन कितनी होती है, P2 होती है। मीन्स आप क्या करते हो, यहाँ पे ग्राफ का भी यूज करते हो और मैथमेटिकल टर्म्स का भी यूज करते हो और कैलकुलेशन करके क्या करते हो, आप कर्व को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ दिस कर्व, क्या नाम है इसका, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये लॉग पर बेस्ड है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम और एक भी नाम और भी देते हैं, दैट इज एस कर्व। क्या नेम है इसका, एस कर्व, ठीक है, क्योंकि इसका शेप कैसा है, कुछ एस जैसा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एस कर्व, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि लॉजिस्टिक कर्व या एस कर्व मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कर्व का यूज करते हैं और कुछ मैथमेटिकल टर्म का यूज करते हैं टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे, ठीक है। आपको वाटर कंजम्पशन बताना है पर कैपिटा पर डे, ठीक है। इसको किसको इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर एन एवरेज इंडियन सिटी, ठीक है। जो कि हमारे किसने कहा है, आईएस कोड, कौन सा आईएस कोड, 1172, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, कौन सा आईएस कोड है जो बताता है कि कितना वाटर डिमांड होगा हमारी सिटी का, दैट इज IS 1172, ठीक है। तो आईएस कोड क्या बोलता है कि हमारी जो सिटी है, कोई भी इंडियन सिटी है, वहां पे जो सब कुछ मिला के कितना मैक्सिमम वाटर डिमांड हो सकता है, ठीक है। और वो देखो 135 तो कहाँ का होता है, हमने बात की थी इसकी कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड हो या हॉस्टल का डिमांड हो या नर्सेस क्वार्टर्स की डिमांड्स हो, ठीक है, या बोर्डिंग स्कूल का डिमांड हो, तो वहां पे कितना होता है, 135 उसका होता है, ठीक है। बट हमें डोमेस्टिक के साथ कॉमर्शियल भी चाहिए, इंडस्ट्रियल भी चाहिए एंड पब्लिक डिमांड, फायर डिमांड, सब कुछ मिला के एक सिटी के लिए क्या डिमांड्स होती है, तो ये डिमांड होती है 270, और ये 270 से 335, ठीक है, LCD, लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है, यहां तक वेरी करती है। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि अपनी किसी भी इंडियन सिटी के लिए जो
वाटर डिमांड होती है वो कितनी होती है 270 से 335 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है, ठीक है। और डोमेस्टिक डिमांड कितनी होती है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेटेड टू डोमेस्टिक पोर्टेबल। जैसे मैंने बताया था कि पोर्टेबल वाटर कौन सा वाटर होता है जो हम क्या करते हैं नॉर्मली यूज करते हैं पीने में और बाकी यूज में, ठीक है। तो पोर्टेबल डोमेस्टिक वाटर के बारे में हमसे कुछ पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इसकी रेंज दी हुई है टर्बिटी 50 to 20, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, ठीक है। हमसे करेक्ट पूछा है, इसकी लिमिट क्या होती है 1 to 5। 1 कब होती है जब आपके पास सोर्स अवेलेबल हो, और 5 कब होती है जब आपके पास सोर्स अवेलेबल ना हो, ठीक है। 1 इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी एंड 5 क्या है, एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स के केस में क्या होगा परमिसिबल लिमिट। कलर 15 से 25, ये भी गलत है, ठीक है। कलर की लिमिट क्या होती है 5 से 15 होती है, ठीक है। 5 कब, जब आपके पास सोर्स अवेलेबल हो। 15 कब, जब आपके पास सोर्स अवेलेबल ना हो, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो 15 तक उसे एक्सीड कर सकते हो, अदरवाइज 5 सही है, ठीक है। फिर क्या है, हार्डनेस एक्सप्रेस एस CaCO3 इक्विवेलेंट इज 75 to 115। हाँ, ये क्वेश्चन हम शायद पहले भी कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो डोमेस्टिक पोर्टेबल वाटर के लिए जो लिमिट होती है वो कितनी होती है 75 to 115। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और BOD 20 ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए, ओके। मतलब BOD मतलब क्या होता है कि हमारे वाटर में क्या हो, पैथोजेंस हो, बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हो। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पानी में कुछ ऐसा कुछ प्रेजेंट हो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो हाँ, इसकी लिमिट अगर 0 है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बाकी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 75 to 115 फॉर डोमेस्टिक पोर्टेबल वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा जो क्या होता है कि जो हमारे मतलब वाटर पैरामीटर्स हैं, ठीक है, कि वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए एक डिफरेंट कोड है, और ये कोड भी आपको याद रखना है, ठीक है। दैट इज IS 10500, ठीक है। तो ये कोड क्या बताता है कि अपनी वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। हम जल्दी इसके ऊपर क्या करेंगे, इस पर पूरी स्टडी करेंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, जितने भी इन्होंने लिमिट दे रखी हैं सबकी, हम वो सारी लिमिट्स एक बार देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अभी के लिए फिलहाल हम क्या करते हैं कि इस कोड के थ्रू हमसे क्या पूछना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं कि हमारे पानी में कितना मैग्नीज होना चाहिए और कितना आयरन होना चाहिए, ठीक है, इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर IS 10-500, ठीक है। अभी इसका लेटेस्ट आया है, दैट इज 2012 का कोड हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कितनी लिमिट होनी चाहिए, दैट इज 0.3, ठीक है। Fe और मैग्नीज की मैक्सिमम लिमिट जो होती है दैट इज 0.3, ठीक है। इससे ज़्यादा इनकी लिमिट नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंपेयर to the geometrical increase method and forecasting of population with arithmetical increase method gives, ठीक है, lesser value, higher value, equal value, ठीक है, और may vary as it may depend upon the population figures, ठीक है। मींस हमसे कहा गया है कि हम कंपेयर करें किसको, ज्योमेट्रिक मेथड को और अर्थमेटिक मेथड को, मींस ज्यामितीय मेथड को और अंकगणितीय मेथड को, ठीक है। इसके लिए पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए, मतलब फ्यूचर की पॉपुलेशन कितनी होगी ये बताने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड और अर्थमेटिकल मेथड, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ज्योमेट्रिकल मेथड जो भी हमें वैल्यू देता है, ठीक है, मेथड, और जो हमें क्या देता है अर्थमेटिकल मेथड, जो मेथड क्या करता है पॉपुलेशन देता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है। तो हमें ज्योमेट्रिकल मेथड के लिए पूछा है, तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड और अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि हम अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमने इंटर में मैथ में भी पढ़ रखा है कि GM क्या होता है, AM क्या होता है, GM से ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। जो पॉपुलेशन हमने फोरकास्ट की थी किससे,
ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से, ये किस पे बेस्ड था, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का कुछ फॉर्मूला था, ठीक है, दैट इज पी नॉट 1 + R/100 ठीक है, जहां पे पी नॉट क्या था, लास्ट नोन पॉपुलेशन थी, और आर क्या था, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, रेट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड, जितने टाइम बाद आप क्या करना चाहते हो, पॉपुलेशन को फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है। और AIM ने क्या दिया था, मींस अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड ने क्या दिया था, तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड क्या था, सिंपल इंटरेस्ट पे आधारित था, P0 + NX बार, जिसपे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। और अगर सभी को थोड़ी बहुत मैथ आती होगी तो हमें इस बात का पता है क्या, कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो GIM है, आपका जो GIM है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, वो क्या होगा, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से ज्यादा होगा, ठीक है। दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन हायर वैल्यू, द हायर वैल्यू ऑफ अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी जनरली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, जो भी क्या होता है, सिटी की जो भी पॉपुलेशन, जो भी मतलब क्या होती है, वाटर डिमांड होती है, वो किस पे हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, लाइक जो भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो हम किस पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो पहला है मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। तो हमें पता है कि हम मैक्सिमम आवरली डिमांड पे भी क्या करते हैं, डिजाइन कर देते हैं, मैक्सिमम आवरली, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड पे भी क्या करते हैं, डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। एवरेज डेली डिमांड नहीं, एवरेज पे तो नहीं करते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ, ग्रेटर ऑफ AB, ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ A और B, हम क्या करेंगे, अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो भी हमारे सिटी के अंदर वितरण प्रणाली है, ठीक है, जो भी हमारी पाइप वगैरह है, मेंस वगैरह, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम या तो मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए उसको डिजाइन करेंगे, या तो फिर किसके लिए करेंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सिटी की जो डिमांड होती है वो वेरी करती है घंटे घंटे के हिसाब से, ठीक है, तो हमें उस घंटे के वाटर डिमांड को क्या करना है, फुलफिल करना है, प्लस या फिर कभी ये हो सकता है कि जिस दिन डिमांड क्या हो, सबसे ज्यादा हो, उसी दिन क्या लग जाए, फायर लग जाए, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, सिटी की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, उसे भी फुलफिल करना है। तो हम इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू आएगी, हम अपने क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को उसी चीज के लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी बताना है, आपको कमेंट में बताना है कि मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड को और भी क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, आपको दो लिस्ट गिवन है, ठीक है, आपको दो लिस्ट गिवन है और आपको क्या करना है, उनको मिलाना है, ठीक है। तो देखते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड मेजरमेंट, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि हम सस्पेंडेड सॉलिड को कैसे मेजर करते हैं। तो सस्पेंडेड सॉलिड को मेजर कैसे करते हैं हम लोग, आप लोगों को सबको पता है ये चीज, दैट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो 1 का R, मतलब 1 का P नहीं होगा, 1 का P नहीं होगा, अब इन दोनों में से कुछ हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी बातें, मतलब हम जब 2 पे सॉल्व जाएंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 पे चलते हैं। 2 पे क्या है, नेफ्लियोमीटर, सभी को पता है, टर्बिडीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम, हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया है कि ये टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए है, बल्कि इसका प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नेफ्लोमीटर होता है ये किसके ऊपर बेस होता है, कौन सा प्रिंसिपल होता है, इसका प्रिंसिपल होता है स्कैटरिंग, ठीक है। हम क्या करते हैं कि 90 डिग्री पे जो भी लाइट स्कैटर्ड होती है
उसको मेजर कर लेते हैं किसमें, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे स्कैटरिंग नेफ्लोमीटर का क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। दैट मीन्स राइट ऑप्शन तो अपना कौन सा हो जाएगा, ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। बट आगे वाले भी देख लेते हैं। कलर को कैसे मेजर करते हैं, तो कलर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्पेशल ट्यूब का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज नेस्लर ट्यूब, ठीक है। ये क्या करता है कि ये अदर कलर को मतलब मिलने नहीं देता है, ठीक है। आप जैसे बाहर के भी कुछ कलर्स होते हैं ना, तो उन कलर्स को क्या होता है, उनका इंपैक्ट आपके कलर पे या सोल्यूशन पे नहीं आने देता है, ठीक है। जिससे आप क्या करते हो, जो भी आपके वाटर का रियल कलर है वो आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये खास टाइप का नेस्लर ट्यूब यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए, कलर को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। और अपना फोर्थ क्या है, अपना फोर्थ है बेलिस। बेलिस किस पे बेस्ड थे, एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड थे, ठीक है। बेलिस में क्या होता था कि इसमें हम क्या करते थे, एक मतलब छोटे फ्लास्क लेते थे और उस फ्लास्क में क्या करते थे, लाइट को प्रोवाइड करते थे। तो क्या करता था बेलिस, क्या करता था, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता था, ठीक है। तो जितना ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उसमें डेविडिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस बेस पे क्या था, बेलिस मेथड अपना डिपेंड करता था, ठीक है। और नेफ्लोमीटर क्या था, स्कैटर पे बेस पे, जितना ज्यादा उसमें क्या होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, वो क्या करेगा, लाइट को उतना ज्यादा स्कैटर्ड करेगा, ठीक है। तो नेफ्लोमीटर स्कैटरिंग पे बेस्ड था और बेलिस किस पे बेस्ड था, एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड था, ठीक है। इन दोनों के प्रिंसिपल थे ये, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल लास्ट, ओके।